सारी कार्रवाई तो यह है कि लोग खौफजदा हो जाए, कोई भी तबका कोई भी वकील महफूज ना हो। हालांकि वकला ही जो है ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं इंसानी हकूक़ के लिए। बाकी तो सियासी जमातों की अपनी मसलत होती है, वो तो इक़्तिदार की खातिर 20वीं तरमीम उन्होंने कर डाली है कि हमारा इक़्तिदार जो है ताहयात हो जाए। पैर बांधे हुए थे पीछे और हाथ बांधे हुए थे और उनको मारा पीटा गया है, हम उस पर सख्त मजम्मत किया। ये कहाँ का इंसाफ है? कितने गवर्नमेंट सर्वेंट महरूम हो गए। 26वीं के बाद अब हम सुन रहे हैं 27वीं भी वो ला रहे हैं। हमने पिटीशन भी की थी कि मिलिट्री कोड सिविलियन का मिलिट्री कोड में तक। ये बात बहुत से ऐसे हलके हैं जो इस बात से लाइलम है कि ऐसी शख्सियात जो एसेट हैं हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी का, उनको हवालात में बंद करके और पाबंद सलासल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और उस पर काम करने वाले अदारे वो फिर उनकी आवाज़ बन के मैदान में आते हैं। सर आप एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये लोग अगवा हुए हैं, गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार किया गया, सेंटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार किया गया और ये मकबूल जान को भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, आप इनके लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ होगा एहतजाज? आप एहतजाज कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो हक सच की आवाज़ बात करते हैं, उसका उनको जो है सजा दी जा रही है। तो हमें उनके लिए पूरी वकला बिरादरी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है वकला जब निकलते हैं एहतजाज के लिए तो कोई फ़ायदा होता है? यकीनन रिकॉर्ड पर तो आता है ना, रिकॉर्ड पर तो आता है कि ये वकला का मौक़िफ़ है जा रहा है। अच्छा, साथ में आपने जो इंतज़ार हुसैन पंज होता है, हम देखते हैं कि उनकी जब रिहाई की तस्वीर या वीडियो सामने आती है तो तशद्दुद से जो तशद्दुद, बाबा जी सब्र करो, जो उन पर तशद्दुद है उसकी मजम्मत कर रहे हैं हम। जो हो गया तो उनके ऊपर शदीद तशद्दुद का निशाना बना। में पैर बांधे हुए थे पीछे और हाथ बांधे हुए थे और उनको मारा पीटा गया है, हम उस पर सख्त मजम्मत किया हुआ है। देखिए उनको पकड़ कर या उनको तशद्दुद बनाकर वकला को डराने का मैसेज नहीं दिया गया कि चुप कर जाए। ये सारी कार्रवाई तो यह है कि लोग खौफजदा हो जाए, कोई भी तबका कोई भी वकील महफूज ना हो। हालांकि वकला ही जो है ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं इंसानी हकूक़ के लिए। बाकी तो सियासी जमातों की अपनी मसलत होती है, वो तो इक़्तिदार की खातिर 26वीं तरमीम उन्होंने कर डाली है कि हमारा इक़्तिदार जो है ताहयात हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? कितने गवर्नमेंट सर्वेंट महरूम हो गए और आर्मी के कितने फीसद जो है तरक्की से महरूम हो गए, जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। 26वीं तरमीम हुई है, हुकूमत कहती है वकला हमारे साथ हैं, आप लोग इसके हक में नहीं हैं। इलेक्शन को ना लें, इलेक्शन में तो पैसा चलता है, बिरादरीज़म चलता है। ये नहीं है कि 26 तरमीम की हिमायत में वोट वकला दिया है, कभी नहीं वोट देंगे 26 तरमीम का। सारे वकला इसके खिलाफ हैं, ये चंद एक हुकूमती गुमाश्ते हैं जो उसकी हिमायत करते हैं। 26वीं के बाद अब हम सुन रहे हैं 27वीं भी वो ला रहे हैं। जब आएगी तो उस पर बात करेंगे ना, अभी अच्छा, तो ठीक है। 27वीं में जो ये कहा जा रहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा या ये बनाया जाएगा, ऐसा होना चाहिए? हम हमेशा मुखालिफ रहे हैं मिलिट्री ट्रायल के। हमने पिटीशन भी की थी कि मिलिट्री कोड सिविलियन का मिलिट्री कोड में तक। हमने हमेशा इसकी मुखालफत की है। ये जो आपने अगवा लगाए हुए इनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया? बेसिकली इनके हवाले से जो मोहतरम मौर्या मकबूल जान है और सेनेटर मुश्ताक साहब, ये दोनों एक तो खुद सेनेटरशिप में एक आइडेंटिटी है और एक सेनेट के अंदर नुमाइंदगी है जमात इस्लामी के हवाले से। और यह मकबूल जान साहब, हमने आज का प्रोटेस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर किया है कि इनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके अंदाज़ में इन्होंने अपने जो एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ हैं उनको जब एक्सप्रेस किया तो इनको उसी पदाश में कि आपने हक और सच की आवाज़ क्यों बुलंद की है या अपना वो मौक़िफ़ जो स्टेट फंक्शनरीज़ के ख़िलाफ़ है उसको क्यों दिया है, जिस पदाश में इनको अरेस्ट किया गया है। और ये इनका अरेस्ट इलीगल है और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, आप पहले भी ऐसे एहतजाज करते हैं तो आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होता है, लोग रिहा हो जाते? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है जब आपके ज़रिए ये बात बहुत से ऐसे हलके हैं जो इस बात से लाइलम है कि ऐसी शख्सियात जो एसेट हैं हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी का, उनको हवालात में बंद करके और पाबंद सलासल करके उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और उस पर काम करने वाले अदारे वो फिर उनकी आवाज़ बन के
मैदान में आते हैं और स्टेट फंक्शनरीज को जब ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहे हैं तो इसकी रिहाई जो है वो मुमकिन होती है। अच्छा, इंतज़ार हुसैन पंजोता पे हम देखते हैं बहुत तशद्दुद होता है, उसके लिए आपने क्या किया है? हमने इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के लिए जब ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका केस टेकअप किया और उनके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई, जो तज़ाद बयानात में तज़ाद सामने आए और जो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन सामने आई वो बताती थी कि उनको जिस तरह उठाया गया और सब्सिक्वेंटली उनको ट्रीट किया गया वो इन ह्यूमन मैनर्स में है। हमने बतौर वकील भी हर फोरम पे एहतजाज किया है कि हर जो सिटीज़न है पाकिस्तान का उसको फेयर ट्रायल का हक़ होता है। अगर किसी की उन्होंने वकालत की है तो वो उनका राइट है और हमारी बार कौंसल्स भी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी भी वकील को किसी भी पदाश में उठाना और उसको इस तरह फिर जो इन ह्यूमन टॉर्चर करना उसके साथ बिहेवियर वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके बारे में जो पटिशन्स पेंडिंग थी और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उनके साथ लाएअमल में है। उनको उठा के ये मैसेज नहीं वकला को दिया गया कि आप चुप कर जाएं या डराने का मैसेज नहीं दिया गया, आप लोग फिर एहतजाज कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो मैसेज जो था वो एक वकला तहरीक का आगाज़ हुआ है। उस मैसेज की सूरत में अगर आवाज़ दबाई जानी है, एक आम वकील जो है वो नुमाइंदा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मजलूम के साथ खड़े होने का। अगर इस तरह के किए जाएंगे तो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस फिर हरकत में आएंगी और वो इनके लिए जो है इनका हर वो अमल जिसकी सूरत में ये आवाज़ दबाना चाहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ सामने आएगी और वो इसी का आगाज़ है।